सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी एक शुक्ला मैम। आज की कक्षा में नैतिक मूल्यांकन आपका तृतीय पाठ है, मैं पढ़ाऊंगी। पिछली कक्षा में मैंने आपको इस पाठ की पंक्तिवार व्याख्या बताई थी, उसके बाद आपको सारांश बताया था और आपको गृह कार्य भी दिया था। लेकिन बच्चों, एक छोटी सी बात है कि पहले तो आप लोग करके दिखाते थे, पिछले सप्ताह से मैं देख रही हूँ कि बच्चे गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछिए, लेकिन गृह कार्य अवश्य करके दिखाइए। दूसरी एक बात और कहना चाहूंगी कि आप जो भी बच्चे संस्कृत के हैं, आप अपना नाम, आपको संस्कृत लेना है, संस्कृत के बारे में क्या आपका विचार है, ये आप हमसे फोन करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो विद्यालय भी सिर्फ एक भीड़ में नहीं जाना है, एक या दो बच्चे जाकर विद्यालय भी जानकारी ले सकते हैं, यदि कोई वहां उपस्थित मिलेगा आपको तो। नहीं तो आप हमको फोन करिए और मैं आपको बताऊंगी। जिन बच्चों को संस्कृत लेना है, अपने नाम मुझे अंकित करा दें। तो अब हम आते हैं पाठ पर। नैतिक मूल्यांकन पाठ जो हमने पढ़ा है, आपको गृह कार्य दिया। अब उसके विषय में आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, थोड़ा सा आपको बता दूं नैतिक मूल्य क्या है। बच्चों, पहला प्रश्न उठता है ना सवाल इससे कि नैतिक मूल्य क्या होते हैं। तो आपका एक लाइन में, एक पंक्ति में आप उसका उत्तर लिख सकते हैं कि जीवन व्यवहार में किए जाने वाले कार्य, क्रियाएं नैतिक मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं नैतिक मूल्यों पर आधारित व्यवहार करता है। नैतिक मूल्यों पर हमारे पूर्वजों ने कुछ किताबें भी लिखी हैं, आपने सुना होगा। उनकी नीतियां प्रसिद्ध हैं। चाणक्य नीति, विदुर नीति, पंचतंत्र आपने पढ़ा होगा, विष्णु शर्मा जी का पंचतंत्र। बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं, आपने बचपन में पढ़ी होंगी। ये सब आपकी नैतिक मूल्यों को निर्धारित करती है। ठीक है बच्चों, सारांश भी मैंने आपको पिछली बार बताया था। अब आते हैं प्रश्न उत्तर पर। ध्यान दीजिएगा, आप उम्मीद है आप सभी ने अपनी पुस्तकें खोल ली होंगी। जिन बच्चों ने 1% भी किताब के बारे में कोई भी भ्रम हो तो आप हमसे पूछ लीजिए। आपकी किताबें राजीव प्रकाशन की संस्कृत की चलेगी, आप अजय पुस्तक पर जाकर उसको ले सकते हैं। पुस्तक सम्राट है ना, उस पर जाके ले सकते हैं। तो आते हैं बच्चों, अब हम लोग प्रश्न उत्तर पर। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको ये काठिन्य निवारण बताया था, आपको इनका अर्थ करना था। ये पाठ भी मैंने आपको विस्तृत रूप में पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, तो आपको सारांश और काठिन्य निवारण करना था। ये गृह कार्य पिछली कक्षा का है। अब हम आपको अभ्यास प्रश्न जो आपके दिए गए हैं, ये अभ्यास प्रश्न, इनको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। किताब में मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसमें कैमरे में आ जाए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप अपनी किताब खोल के बैठिएगा। नैतिक मूल्यांकन पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए, जो पिछली कक्षा में मैंने आपको ये गृह कार्य दिया है। निम्नलिखित गद्यावतरणों का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखिए। ससंदर्भ अर्थात संदर्भ सहित। तो आपको संदर्भ सहित की प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के नैतिक मूल्यांकन पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये तो आपका हो गया संदर्भ। पर उसके बाद जो भी आपको, जिसका भी संदर्भ आपको मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको संदर्भ दिया, पहले पैरा का संदर्भ दे दिया मैंने आपको। ठीक बच्चों, तो आपको इसका अर्थ लिखना है, जो कि मैंने आपको समझाया था। उसके अलावा भी ये कई प्रश्न हैं जिन्हें आपको करना है। जैसे ये देखो संदर्भ है बच्चों, इनको करना है। नयनम नीति भवति, यहाँ से यहाँ तक जो संदर्भ है, इन सबको आपको करना है। उसके बाद ये आपके निम्नलिखित प्रश्नों के हिंदी में उत्तर दीजिए। तो मनु ने धर्म के क्या लक्षण बताए हैं? धर्म के 10 लक्षणों को आप
आप पहला प्रश्न जो है, मनु ने धर्म के क्या लक्षण बताए थे? तो इसमें आपको क्या लिखना है? मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए थे। ये निम्नलिखित है। पहला, जीव हिंसा में विरक्ति। दूसरा, दूसरे के धन का अपहरण से विरक्ति। सत्य बोलना। चौथा, चुगलखोरी से दूर रहना। पांचवा, दान देना। छठवां, लोभ से विरक्ति। सातवां, दया। आठवां, सहनशीलता। नौवां, परोपकार। और 10वां, गुरुजनों की सेवा करना। ये तो आपका हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। इसी प्रकार छोटे छोटे कई प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको इसी में मैंने जब पंक्तिवार समझाया था तो आपको मिल जाएंगे। दूसरा है धर्म के 10 लक्षण, जो आपने मनु ने समझाए थे वो आपने बता दिए। ठीक। अब है नीति के प्रमुख ग्रंथों के नाम। ये भी आपका है, देखो पंक्तिवार जैसा कि मैंने आपको बताया। ये आपकी देखिए, नीति संबंधी मूल्यों में आप आइए तो ये है ना, चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदोलोपाख्यान, ये सब आपका ये उत्तर है। अर्थात आप यहाँ पे कर सकते हैं कि नीति के प्रमुख ग्रंथ हैं चाणक्य नीति, विदुर नीति, शुक्र नीति, नीति शतक और पंचतंत्र। जीवन में नीति पालन के महत्व पर प्रकाश डालिए, या फिर ये भी कह सकते हैं इस प्रश्न को कि नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डालिए। मैं अभी आपको चूंकि अगर किसी तरह कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो मैं अभी आपको इसकी फोटो खींचकर प्रश्न और उत्तर दोनों की फोटो खींच के अभी आपको दे देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई भ्रम की स्थिति ना हो, लेकिन बात वही मैं फिर से दोहराऊंगी, आप मुझे गृह कार्य अवश्य दिखाएं। पिछले सप्ताह मुझे गृह कार्य नहीं दिखा, मुझे लगा कि बच्चों ने रुचि नहीं ली। और दूसरा, संस्कृत जो भी बच्चे ले रहे हैं वह एक बार मुझे कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज से बता दे कि मैम मैंने संस्कृत लिया है। क्योंकि कुछ बच्चों के नाम है, लेकिन सभी बच्चों, मेरे पास करीब इस समय तक 24 बच्चों के नाम आए हैं जो 9th क्लास में संस्कृत ले रहे हैं। तो अब 10th क्लास में जो बच्चों ने संस्कृत लिया हुआ है वो बच्चे अपने नाम हमें तीनों सेक्शन के बच्चे मिलकर बता दें, चारों सेक्शन के बच्चे। ठीक है ना? जैसे 9th के बच्चों ने लिस्ट भेजी, वैसे आप भी अपनी एक लिस्ट हमें भेज दीजिए या फिर फोन करके बता दीजिए, मैं नोट कर लूंगी। ओके बच्चों, आशा है बच्चों जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया होगा कि कक्षा 10 के जो भी बच्चे संस्कृत लिए हुए हैं वो अपना नाम एक लिस्ट में लिखकर मुझे अवश्य भेज दें और गृह कार्य अवश्य करें। और इससे संबंधित किसी भी समस्या, किसी भी प्रॉब्लम को आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रही है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे एक बार डिस्कस जरूर करें। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि मैं आपको समझा रही हूँ, चीजें उतने सही तरीके से आपको समझ में नहीं आ रही। तो अध्ययन के मामले में खास तौर पर मेरा कहना है कि आप एक बार नहीं, अगर आप 20 बार भी पूछेंगे तो मैं आपको 20 बार भी समझाऊंगी। ठीक है ना बच्चों? लेकिन मुझे अपने अध्ययन, जो आपने अध्ययन किया, मैंने अध्यापन किया, जो भी आपको समझाया उस पर मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। आप मुझे गृह कार्य करके अवश्य दिखाएं। ठीक है ना बच्चों? तो आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। अब मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। शुभ आशीष।